Hello everyone, welcome to my channel Biology Notes for All. So dear students, in this video we are discuss about syllabus for 3 years degree course in zoology. जूलॉजी में जो आपसे 3 years सिलेबस पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड एंड पेपर थर्ड 3 सेक्शन में डिवाइड है. सो फर्स्ट है आपका लोअर नॉन कॉर्डेटा, सेकेंड है आपका हायर नॉन कॉर्डेटा एंड थर्ड है एलिमेंट्स ऑफ सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी. सो टोटल मिला के आपके हुए 200 मार्क्स. सो चलिए इस चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है आपका पेपर फर्स्ट लोअर नॉन कॉर्डेटा. सो इसमें आपसे प्रोटोजुआ मीन्स हेलमेंथिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो चलिए देखते हैं जो आपके पेपर फर्स्ट हैं लोअर नॉन कॉर्डेटा उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं. सो इसमें आपसे प्रोटोजुआ, कोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस एंड नीमेन हेलमिन्थेसिस पूछे जाते हैं. सो अब यहाँ पे एक एक करके इन सब में जो आपके मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है आपका प्रोटोजुआ. प्रोटोजुआ में आपसे जनरली पूछे जाते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, देन आपका है यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, प्रोटोजुआ एंड इट्स डिजीज. तो यहाँ पे आपसे एक एक करके क्या पूछा गया है, एंटोमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टिस, प्रोटोजुआ एंड डिजीज. ये हैं आपके प्रोटोजुआ. सो नेक्स्ट है आपका पोरीफेरा. पोरीफेरा में जनरली आपसे साइकॉन के बारे में पूछा जाता है. इसके बाद से आपका आता है सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा में आपका है ओवेलिया एंड ऑरेलिया. देन इसके बाद से आपका आता है प्लेटीहेलमिन्थेसिस. प्लेटीहेलमिन्थेसिस में आपका है प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया. और इसके बाद से आपका है नीमेनथेलमिन्थेसिस. इसमें है आपका वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी. सो ये हो गए आपके कुछ प्रोटोजुआ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इसके डिजीज के बारे में भी पूछे जाते हैं. देन नेक्स्ट है आपका पेपर सेकेंड हायर नॉन कॉर्डेटा एंड लीडा. तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसे हम लोग एनिलीडा इकाइनोडर्मेटा कहते हैं. सो ये है आपका हायर नॉन कॉर्डेटा पेपर सेकेंड. इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाता है, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन, हैबिट, स्ट्रक्चर एंड इट्स लाइफ हिस्ट्री. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. फर्स्ट वन इज एनिलीडा. एनिलीडा मीन्स नेरिस एंड हेरुडिनेरिया, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. देन इसके बाद से आपका आता है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में आपसे पैल्यूमॉन, ग्रासहॉपर, स्कॉर्पियन, यूजफुल एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स, इसमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं. देन थर्ड है आपका मोलस्का. मोलस्का में आपको सिर्फ लेमिडेलियंस एंड पाइला पढ़ना है. इसके बाद से आपका आता है इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा में आपको स्टारफिश के बारे में पढ़ना है जो कि आपका लास्ट है, इकाइनोडर्मेटा स्टारफिश. सो अब हम बात करने वाले हैं पेपर थर्ड के बारे में. पेपर थर्ड है आपका एलिमेंट्स ऑफ सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी. सो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. इसमें आपका सेक्शन ए है और सेक्शन बी है. सेक्शन में ए में देखते हैं क्या क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स इन रिलेशन टू बेसिक फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, माइटोसिस एंड मियोसिस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमोसोमल मैपिंग. सो ये आपका हो गया सेक्शन ए. नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी. सेक्शन बी में चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें क्या क्या टॉपिक है. सो चलिए देखते हैं सेक्शन बी में. सेक्शन बी में आपका आता है इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर थर्ड. थ्योरीज एंड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, नियोलैमार्किज्म, डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन. ये हो गए आपके इवोल्यूशन चैप्टर के कुछ टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर थर्ड में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट है आपका इकोलॉजी. सो चलिए देखते हैं इकोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, लाइट एंड मॉइस्चर, एंड बायोटिक फैक्टर, फूड वेब,
एज इन फ्रेश वाटर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, प्राइमरी इकोलॉजिकल डिवीजन एंड देयर फाउना, जियोग्राफिकल रील्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्टिब्रेटा फाउना। तो ये हो गए आपके इकोलॉजी के टॉपिक्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इवोल्यूशन इकोलॉजी पेपर 3 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम सब डिस्कस करेंगे पेपर यानी पार्ट 2। सो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें है आपका पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 विथ प्रैक्टिकल है आपके 65 मार्क्स के, और पेपर 1, 2, 3 ये आपके 45 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सो ये है आपका बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक्स। तो चलिए फर्स्ट हम सब देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपसे प्रोटोकॉर्डेटा पूछा जाता है, हिस्टोलॉजी पूछा जाता है एंड एम्ब्रियोलॉजी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं। जनरली सर्वे एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स ओनली ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा एंड द क्लासिफिकेशन हैबिट स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव मेंशन बिलो। सो यहाँ पे आपसे सिर्फ यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा पूछा जाता है। यूरोकॉर्डेटा में आपको हर्डमानिया के बारे में पढ़ना है और सिफेलोकॉर्डेटा में एम्फिऑक्सस के बारे में पढ़ना है। सो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 में। नेक्स्ट है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियाज, बोन, पिट्यूटरी, किडनी एंड गोनेट्स ऑफ फ्रॉग एंड मैमल। सो ये टॉपिक भी आपके यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी में पूछा जाता है। देन हम सब देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में आपसे पूछा जाता है डेवलपमेंट ऑफ एन एसिडियन एम्फिऑक्सस फ्रॉग एंड चिक, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन रैबिट। सो जो आपका पेपर 1 होता है बीएससी सेकेंड ईयर में, उसमें आपसे प्रोटोकॉर्डेटा, हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी जो चैप्टर है वो कवर किए जाते हैं। अब बीएससी सेकेंड ईयर में आपका आता है पेपर 2। पेपर 2 इसमें आपसे वर्टिब्रेट जूलॉजी पूछे जाते हैं। सो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। जनरली सर्वे एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स ओनली ऑफ क्रेनिएटा एंड द क्लासिफिकेशन हैबिट स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स मेंशन बिलो। सो फर्स्ट है आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में से आपसे सिर्फ इसमें एक्सटर्नल फीचर्स पूछा जाता है और कुछ डायग्राम पूछा जाता है। देन आपका आता है पाइसिस। पाइसिस में से आपसे स्कोलियोडॉन पूछा जाता है। देन है आपका एम्फीबिया। एम्फीबिया में पेरेंटल केयर एंड नियोटनी पूछा जाता है। इसके बाद से आपका आता है रिप्टीलिया। रिप्टीलिया में आपका है यूरोमेस्टिक्स और एनी अदर लिजार्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स, बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नैक्स, स्नैक वेनम एंड एंटी वेनम। सो ये हो गए आपके रेप्टीलिया। इसके बाद से आपका आता है एविस। एविस में आपसे सिर्फ कोलंबा पूछा जाता है। कोलंबा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन इसके बाद से आता है मैमिलिया। मैमिलिया में आपसे ऑस्टियोलॉजी ऑफ रैबिट पूछा जाता है। देन इसके बाद से आता है एडेप्टिव रेडिएशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज ऑफ प्रोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथेरिया। ये हो गए आपके पेपर 2 यानी बीएससी सेकेंड ईयर का। सो अब नेक्स्ट है हमारा पेपर 3, एलिमेंट्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसमें आपसे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी करके डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है आपका एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड ब्लड एक्सक्रेशन, नर्व कंडक्शन, मसल, एंड्रोक्राइन्स एंड फेरोमोन्स। सो ये हो गए आपके सेक्शन ए। नाउ सेकेंड है आपका सेक्शन बी, बायोकेमिस्ट्री। इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में से आपसे एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एडिस, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एमीन्स पूछा जाता है एंड देयर रिएक्शन, और इसके रिएक्शन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड बफरी मैग्नीशियम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसेक्राइड, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिपिड्स,
hydrolysis of fats, types of enzyme, condition for enzymatic activity and types of vitamins and micronutrients. सो ये हो गया आपके BSc सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिलेबस है। देखिए यहाँ पे कुछ भी स्किप ना कीजिएगा। सो अब है आपका पार्ट थर्ड यानी BSc थर्ड ईयर यानी लास्ट ईयर। सो चलिए इसमें भी देखते हैं। इसमें आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर पार्ट में डिवाइड है, जो कि 50-50 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसमें टोटल आपके 300 मार्क्स हैं। अब चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पेपर फर्स्ट, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड टैक्सिकोलॉजी। सेक्शन ए में आपसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। इकोसिस्टम, जनरल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, बेसिक टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल साइकिल्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी, बेसिक स्ट्रक्चर, स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सक्सेशन। पॉपुलेशन, इंटरस्पेसिक एंड इंटरस्पेसिफिक रिलेशन, population in relation to public health, conservation of natural resources with particular reference to wildlife conservation in India। सो ये हो गए आपके इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, इन्वायरमेंटल टैक्सिकोलॉजी। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ टैक्सिकोलॉजी, सर्वे ऑफ इन्वायरमेंटल टॉक्सिकेंट्स एंड देयर बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल इफेक्ट, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, grade, quanta and cumulative responses, outline of toxicological testing method, mortality test, LC50, LD50 and safety margin limits, acute, subacute and chronic testing of local and systematic effects, skin, eye, behavioral। सो ये हो गए आपके पेपर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट है आपका पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड में हम सब देखने वाले हैं इकोनॉमिक जूलॉजी एंड एलिमेंट्री बायोस्टैटिक्स। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में ये भी डिवाइड है। सो इकोनॉमिक जूलॉजी में हम डिस्कस करने वाले हैं लेशमेनिया, ट्राइकोनेसोमा, हेट्रोडर्मा एंड ट्राइवोलियम, एपिस, बायोमेक्सिस, ट्रैकेडिया एंड टैकेडिया। सो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन सेक्शन बी में आपका है बायोस्टैटिक्स है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, को गिव मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डिवीजन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, बेसिक फ्यूचर। सो ये आपके हो गए पेपर सेकेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर थर्ड, रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वर्टिब्रेट्स। सो इसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी, न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, रेगुलेशन ऑफ हंगर, सेफ्टी मूवमेंट, फूड मूवमेंट, सेक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, respiration, regulation of breathing and transport of gases, automobile, industrial emission, food additives, pesticide, insecticide, rodenticides, heavy metals, radioactive substance, blood and circulation, regulation of heartbeat, vasomotor control, hemodynamics, physical characteristic of blood with reference to hematocrit and viscosity, blood flow and resistance, fluid energies, blood pressure, blood volume, cardiac output, excretion and osmoregulation, regulation of kidney function, cellular permeability, diffusion and active transport, salt and water balance, muscular system, innervation of muscles, excitation and contraction, coupling, chemical basis of muscle contraction, nervous system, role of autonomic nervous system in regulatory mechanism, endocrine, hypothalamo hypophyseal system, regulatory action of hormones at cellular level, thermoregulation in hemotherm।
सो ये हो गए आपके पेपर थर्ड। नाउ लास्ट है आपका पेपर फोर्थ, सेल फिजियोलॉजी एंड एलिमेंट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेल फिजियोलॉजी में आपसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट्स रेगुलेशन, इम्यून रिस्पॉन्स। एंड सेक्शन बी में आपसे बायोटेक्नोलॉजी, बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस, सेलुलर इंटरेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड्स, न्यूक्लियर क्लोनिंग, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन टुवर्ड्स ह्यूमन वेलफेयर। सो ये हो गए आपके थर्ड ईयर के पीएससी ग्रेजुएशन का सिलेबस एंड टॉपिक। ये सब आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पीएससी में पूछे जाते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, तीनों साल ये आपके जूलॉजी में काम आएगा और ये सब इम्पॉर्टेंट है। बस आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे नंबर आ सकते हैं। सो अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि ये सब चैप्टर या टॉपिक जनरली बॉटनी में भी पूछा जाता है। तो ये हो गए आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस एंड टॉपिक। तो चलिए अब इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।